तारक नाम सभी समय, बोलो सत्य ओम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्य ओम सिद्धाय नमः। गुरुजी आशीर्वाद। गुरुजी, आज मन में एक प्रश्न आ रहा था। जैसे कि अक्सर हम सुनते हैं बिल्ली रास्ता काटे आती है, कुछ लोग कहते हैं कि वो अशुभ माना जाता है और कुछ लोग कहते हैं कि ये शुभ है, क्योंकि आपके साथ हो सकता है कुछ नेगेटिव होने वाला हो, लेकिन उसने आपको सतर्क कर दिया कि आप कुछ टाइम रुकिए और फिर जाइए, जिससे वो अनहोनी टल जाए। इसी तरीके में कई बार हम स्वप्न में भी देखते हैं बिल्ली का आना, और बिल्ली भी दो तरीके की होती है। एक होती है वो ग्रे कलर की जो हम अक्सर देखते हैं, एक होती है पूरी काली ब्लैक जिसकी येलो टाइप की आइज होती हैं, इस तरीके की। तो स्वप्न में बिल्ली का दिखना, स्वप्न में बिल्ली का रास्ता काटते हुए दिखना, और जो ये असलियत में बिल्ली रास्ता काट जाती है, इसका क्या अर्थ है? देखो, ऐसा है, किसी के शुभ और अशुभ से हमारा शुभ अशुभ नहीं है, तो कर्म शुभ अशुभ होते हैं हमारे व्यक्तिगत, और ये तो जीव है, निकलता जाता है। लेकिन कई बार ऐसा संयोग बन जाते हैं, अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ। अब जैसे मान लो 1,00,000 आदमी हैं, तो लाखों में से अगर देखो संयोग कितनों के साथ घटेगा, 50, 10, 20 के। लेकिन 50, 10, 20 के ही गाथा सारों में फैल जाती है मान्यता के रूप में। तो होता क्या है, हर आदमी नेगेटिवता से घिरा हुआ है, नकारात्मकता से घिरा हुआ है, तो उसे हमेशा आशंकाओं से घिरा होने के कारण आशंका ही लगी रहती है कि ऐसा ना हो जा, ऐसा ना हो जा, ऐसा ना हो जा। उसमें कुछ इस प्रकार के जीव जो हमारे लिए पालनहार नहीं है, जैसे हम पालते नहीं उन्हें, बिल्ली को नहीं पालते। बिल्ली हमेशा घात लगाए बैठी रहती है, चाहे वो चूहे खा रही है, चाहे वो रसोई में थोड़ा सा और बड़े उससे घुस जाएगी। और फिर देखोगे तो जैसे कुत्ता है, कुत्ते को हम, कुत्ता भौं भौं करेगा, मतलब चीज़ जोड़ेगा, तो इसलिए कुत्ते को हम काफ़ी हद तक 100% ही पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। बिल्ली का जो है, चाहे वो स्वप्न में और चाहे वो स्वप्न से बाहर है, उसको हम नकारात्मक ही मानेंगे। और चूंकि रात्रि का निशाचर है, ये जाकर शाम कूद फेरी को ऐसे निकल जाती है कभी कभी। और आप देखोगे जैसे आपके साइड से, ये कभी कभी दूर से नहीं निकलती, एक खास बात है, गेट के पास से निकलती है। और जैसे उल्टी लौट जाएगी, तो कुछ ऐसी हरकत होती हैं इसकी जिनको देखकर आदमी संदेह में आ जाता। सबसे बड़ी क्या है, और जब व्यक्ति एक तो वैसी डाउट में, और ऊपर से उसे वो डाउट और बढ़ जाए कि अभी मैं मान लो जैसे तुम देख रहे हो यहीं बैठे हुए, कि इधर से आई बिल्ली, और बिल्ली क्या है इसके साथ साथ चलती है, तो वो क्या है साइड से देखती हुई चलती है कि पास में कोई जगह खाली हो तो मैं इसमें से घुस जाऊं और मैं जो अपना खाना भोजन ढूंढ लूँ। नेचुरल है वो तो उसकी, भाई दूर से कहाँ हाथ लगाएगी, तो वो तो अपना काम कर रही है। लेकिन उसकी जो नेचर है घात लगाने की, घुसने की, और एक मतलब इंतजार करने की, तो वो हमें हमेशा डाउट में करेगी। वो बिल्कुल ऐसा लगेगी जैसे शत्रु के भांति, जैसे शत्रु भी तो यही काम करता, घात लगाए रहेगा, शांति से बैठा रहेगा। जब उसका ऐसा लगेगा जब आप सावधान नहीं हो, तब वो अटैक करेगा। यही इसलिए आप चलोगे एकदम भाग लेगी, और एकदम उल्टा उल्टा भाग जाएगी, या सामने से कट मारेगी, तो तुम्हें एकदम लगेगा देखो इसने, मैं जब चला तो मेरे रास्ता काट दिया। तो चूंकि वो अशुभ के रूप में हमारे दिमाग में भरी पड़ी है, रात्रि निशाचर होने के कारण वो एक तरीके से पैशाचिक चीज़ों में होती है। जैसे काली है, अंधकार में होने के कारण, जैसे काला कुत्ता और काली बिल्ली, तो इन दोनों के पीछे राहु से कनेक्टेड का, और बिल्लियों में केतु का मान्यता है। तो जो काला पक्ष से लेके वो पैशाचिक, और खासकर उसमें डायन पक्ष, जो हमारे यहाँ मान्यता चल रही है पीछे से। अब स्त्री क्या क्या जो तांत्रिक क्रियाएं करती हैं, जो इस तरीके की तमोगुणी साधना करती हैं, या खासकर इस तरीके की, तो उनको इससे ही कनेक्ट करा गया है कि वो ऐसी आत्मा के रूप में ही विचरण करती हैं समाज में। क्योंकि हमने बना लिया है कुछ चीज़ों को लेके, और उसमें सत्यता कितनी है वो व्यक्ति के परीक्षणों से आता है। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है वो होनहार है। अब हम ये कहेंगे कि जैसे वो होनहार है, मतलब बुरा होनहार है, और उसी समय वो शख्स भी आ गया जो कि हम बुरा मान रहे हैं, तो वो तो कनेक्ट हो गया ना उससे। तो इसलिए हम 100% कहेंगे इसका देखना अशुभ ही है नहीं। क्योंकि अगर हमारे साथ वैसे हो जाता अशुभ, पता चला बेचारी जो है एकदम काट के भगी, और पता चली उसके ट्रक के नीचे आ गई, बहुत सी जगह से मिलती है नहीं, और बस के नीचे आ गई, स्कूटर के नीचे आ गई, वैसे बहुत कम संभावना होती है इनकी, इस तरीके से बहुत ये होती है तेज। तो ये जो कारण की वजह से ही हमारे दिमाग में मान्यता है इनके प्रति, और फिर हमारे अवचेतन में इनके प्रति बैठ गया सारे कुछ गणित, कुछ अफवाहें, कुछ लोगों की इस सब को सुन के और अपने ये सब मान्यताओं को देख के। नतीजा क्या होता है, हमारे दिमाग में अंदर सो रहे हैं, और हमें उसमें, चूंकि हम सतर्क हैं बिल्ली से, बिल्ली को देख के हम पहले ही उसे, जैसे कुत्ता जा रहा है तो हम उसे नहीं ज़्यादा, उसे इग्नोर कर देंगे, कोई बात नहीं जा रहा है, और सोचेंगे कि चल रोटी पड़ी है तो मैं उठ के दे आऊँ, कूर कूर करके बुला लेंगे। लेकिन इसको नहीं बुलाएंगे, इस पर एकदम हम भी वॉच करना शुरू कर देंगे। अच्छा किधर जा रही है, बात करते रहेंगे, लेकिन हमारे दिमाग उसी पे होगा कि ये अब कुछ करेगी,
किधर जाएगी, क्या इसका आचरण होगा, तो वो हमारे दिमाग में अपनी सतर्कता को रखते हुए अपने दिमाग में बैठ जाता है। परिणाम स्वरूप हमें सपने में दिखेगा। अब सपने में दिखेगा, देखिए पूर्व जन्म से सारी चीज कनेक्टेड है, तो जो अगर हमारे साथ अशुभ होने वाला है तो जो हम कैसे लगाएंगे गणित, जैसे एक अनुमान लगाता है ऐसी मन भी एक रचना रचता है। कैसे, जैसे मौसम को देखेंगे, बादल हो रहे हैं, तेज हवाएं आ रही हैं, तो आंधी पहले आएगी, बारिश की संभावना कम है, घटा हो रही है बहुत तगड़ी करके, तो हमें लगेगा वो कम चल रही है, क्या नाम है, हवा, तो हमें लगेगा बारिश होगी। ये सब चीज़ें अनुमान लगता है वातावरण को देख। ऐसे ही जैसे ही हमारा मन किसी आशंकाओं को लेगा या आपके प्रति कोई बुरा सोच रहा है, तो आपका बॉडी की जो ऊर्जा है जो हमारे शरीर से थोड़ी थोड़ी अनुपात में निकलती रहती है, वो एकदम उसमें स्पंदन होता है। दूसरे ने अब वो अपनी ऊर्जा बैठी फेंकी नकारात्मक और हमारे से टकराई, स्पंदित करते हुए हमारे अंदर प्रवेश कर गई, प्रवेश करके फिर वो बाहर को गई, तो वो हमारे शरीर में एक कंपन हुआ। और कंपन चूंकि आनंददायक नहीं है, समझे, क्योंकि वो विचार है, तो विचार ने हमें हिला दिया एक तरीके से, तो हमारा हो सकता है कोई अंग फड़का, आँख फड़की, इस तरीके का, तो नतीजा हमारा दिमाग एकदम खतरे की घंटी को पकड़ेगा कि कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसे ही अंदर भी बना लेंगे और बाहर भी उसी के साथ ही घटना घटेगी। तो सीधा सा है हिसाब किताब। और नतीजा क्या होगा कि फिर हमारी वो आशंकाएं सच में परिवर्तित हो जाती हैं। तो हम इसलिए पहले क्या काम करेंगे, हम अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें पहले से ही जो ज्ञान के रूप में मिला होता है बड़े बूढ़ों से, वैसे ही सुने चीज़ों को लेके, पढ़ा से, शिक्षा से, या जैसे वीडियोज़ के माध्यम से, तो हम उसका फौरन आकलन करके उपाय करने का प्रयास करेंगे। तो हम क्या काम करेंगे कि भाई थूक देंगे, पता चली कि बिल्ली तो गई उससे पहले थू थू कर दिया, क्योंकि थूकना भी अशुभता का है, किसी का अपमान करना या किसी का उपेक्षा करनी है थूकना एक तरीके से। तो वैसे देखो तो थूक थूक है, लेकिन हम खकार करा, थूक दिया, थू 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 का मतलब है कि भाई हम तुझे बहिष्कृत करते हैं, तेरा बहिष्कृत है, हटा भाग यहाँ से, इस तरीके का ये विचार करेंगे। और या हम पानी पी लेंगे, रुकेंगे कि कुछ इससे बीच में शुभ करें, ठीक है, ठहर जाएंगे, भगवान का नाम लेंगे, ये सब है, समझ भाई। ओरिजिनल में गुरुजी ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हमारे मन का भ्रम है। हाँ, हमारे मन का भ्रम होता है, और खासकर ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के फल से हमें शुभ अशुभ मिलता है। अब चूंकि वैसे मैंने फिर बता दी कि वो सब घटनाएं उसके साथ जुड़ जाती हैं, तो जुड़ने पर हम उसे बिल्कुल प्रूफ के साथ ये मानेंगे कि नहीं नहीं ये भी है, जबकि वो हमारे ही शुभ और अशुभ कर्मों का फल है। सीधी सी बात है। ठीक है, सवाल का जवाब तो मिल गया होगा, और कोई सवाल का जवाब होगा पूछ लेना। जय सत्यम सिद्धाय नमः।